हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो मैं आज लेकर आ चुकी हूँ छत्तीसगढ़ इतिहास से फिर से एक बार नए नए क्वेश्चन। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले आप लोग के लिए है एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू करता है। तो आप लोग खुद बदलिए, दुनिया के पीछे मत भागिए और अपने करियर पे फोकस करिए। तो चलिए इसी के साथ अपना क्वेश्चन सीरीज आज शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। बी, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। सी, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसको कूट में आपको आंसर देना है। कूट आपके सामने ये रहा। ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों सही। ऑप्शन बी 1 एवं 2 सही। ऑप्शन सी 2 एवं 3 सही। ऑप्शन डी 1 एंड 3 सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 एंड 2 सही, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कोसल को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था अपने दक्षिणी अभियान में। प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है और राजा महेंद्र को ही समुद्रगुप्त ने हराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में जिन राज्यों को जीता उनमें छत्तीसगढ़ के थे। ऑप्शन ए कोसला, ऑप्शन बी कुराट, ऑप्शन सी महाकांतर या ऑप्शन डी पिष्ट। इसका भी कूट में आपको आंसर देना है। तो ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 सभी सही, या ऑप्शन बी 1 और 2 सही, ऑप्शन सी 2 और 3 सही, ऑप्शन डी 1 और 3 सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 3, मतलब कोसला और महाकांतर ही सही है। कुराट और पिष्ट अगर नाम तो हम लोग छत्तीसगढ़ में सुने ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपको सूची ए और सूची बी को मिलान करना है, सुमेलित करना है। तो सूची ए है कोसला कुराट। एक मिनट, सूची ए का गलत हो गया है, पिछला वाला ऑप्शन ही आ गया है, इसको हम लोग कट कर देंगे। सूची ए के जगह में आप लोग यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये कट है। पहला है नल वंश, दूसरा सरबपुरी, शॉर्ट लिख रही हूँ, तीसरा पांडु और चौथा है सोमवंश। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, उसके लिए माफ़ करिए। तो अब आप लोग को इसके वंश और राजा को सुमेलित करना है, ए और बी को। ये वाला बी है, सूची बी। तो कूट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कूट है पहला ABCD, BCDA, CCDAB, ऑप्शन डी DABC। तो आप लोग मिलान करिए कौन कौन सा होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DABC। मतलब जो नल वंश है उसके राजा भवदत्त वर्मन, उसके बाद क्या है सरबपुरी वंश के प्रसन्न मात्र, ये देखिए यहाँ से। फिर है हर्षगुप्त, सॉरी क्या है, पांडुवंश, पांडुवंश के हर्षगुप्त, एंड सोमवंश के लास्ट में महाभवगुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंश ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, उनका सही कालानुक्रम चुनिए। पहला राजर्षि तुल्य, दूसरा सरबपुरीय, तीसरा नलवंश और चौथा चक्रकोट का नागवंश। तो इसमें भी कूट दिया है, कूट के हिसाब से आपको आंसर करना है। तो ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 1 3 2 4, ऑप्शन सी 3 4 2 1, ऑप्शन डी 4 1 2 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 3 2 4। 1 3 2 4 है ना, ये देखिए। मतलब सबसे पहले आएगा हमारा राजर्षि तुल्य वंश पहला, फिर आएगा नलवंश दूसरे में, फिर आएगा सरबपुरीय वंश, फिर आएगा चौथा चक्रकोट का नागवंश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्रमुख स्रोत है? ऑप्शन ए सांची अभिलेख, ऑप्शन बी राजिम अभिलेख, ऑप्शन सी मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन डी उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजिम अभिलेख। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राजवंश के शासक त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे? ऑप्शन ए सोमवंश, ऑप्शन बी सरबपुरीय वंश, ऑप्शन सी राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोमवंश। सोमवंशी लोग त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे, वहाँ के राजा लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी वंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे? ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी सरवराज, ऑप्शन सी प्रसन्न मात्र, ऑप्शन डी सुदेवराज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी हो गया है, सी है ऑप्शन नंबर सी प्रसन्न मात्र। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता? ऑप्शन ए ताम्रपत्र जारी करने की तिथि और वर्ष, ऑप्शन बी ताम्रपत्र जारी करने का स्थान, ऑप्शन सी ताम्रपत्र के लेखक और उत्कीर्णक का नाम, ऑप्शन डी ताम्रपत्र का चित्र।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताम्रपत्र का चित्र नहीं होता था सरभपुरी ताम्रपत्रों पर। आगे बढ़ते हैं। 9वां, रतनपुर का कौन सा एक प्राचीन नाम सही नहीं है? यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन ए रत्नावलीपुरी, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अंबापुरी, ऑप्शन डी रत्नपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबापुरी। अंबापुरी रतनपुर का नाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ जिले के किस स्थान से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए बालपुर, ऑप्शन बी पुसौर, ऑप्शन सी तमनार या ऑप्शन डी लैलूंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालपुर। रायगढ़ जिले के बालपुर से अपीलक की एकमात्र मुद्रा प्रारंभ हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिले के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था? ऑप्शन ए पाल, ऑप्शन बी चकरबेड़ा, ऑप्शन सी मल्हार, ऑप्शन डी रत्नपुर या रतनपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चकरबेड़ा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कहां से कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर। बिलासपुर से कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरीबेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? ऑप्शन ए नल वंश, ऑप्शन बी राजर्षि तुल्य वंश, ऑप्शन सी सरभपुरी वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नल वंश। केसरीबेड़ा और रिद्धिपुर ताम्रपत्र से दक्षिण कौशल के नल वंश की जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक प्रमाण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तिवारदेव अनुयायी थे किस धर्म के? ऑप्शन ए वैष्णव धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी शाक्त धर्म, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव धर्म। तीवरदेव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर के कोरापुट के राजवंश का अंत किसने किया? ऑप्शन ए काकतीय, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी नागवंश या ऑप्शन डी गंगवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काकतीय वंश। कोरापुट के राजवंश का अंत काकतीय वंश ने किया, जो कि बस्तर से थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक राजवंश की राजधानी थी। ऑप्शन ए काकतीय, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी छिंदक नागवंश, ऑप्शन डी गंगवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छिंदक नागवंश। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए वाद्यराज, ऑप्शन बी सिंहराज, ऑप्शन सी बोपदेव, ऑप्शन डी नरहरदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सिंहराज। कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ। ऑप्शन ए छिंदक नागवंश में, ऑप्शन बी नलवंश काल में, ऑप्शन सी फणी नागवंश काल में, ऑप्शन डी कलचुरी काल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फणी नागवंश के काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हाजिरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? ऑप्शन ए कल्याण साय, ऑप्शन बी लक्ष्मण साय, ऑप्शन सी बहारेंद्र साय या बहार साय, ऑप्शन डी सुरेंद्र साय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याण साय। कल्याण साय को ही जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राजनांदगांव रियासत में किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए
बैरागी नरेश, ऑप्शन बी फणी नागवंश, ऑप्शन सी सोमवंश, ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैरागी नरेश। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को आज का क्वेश्चन सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर आज का क्वेश्चन सीरीज आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय जोहार।